Hello, 7th standard, subject English grammar, assignment 15, and it is question text. Here are some details of question text. अब ये जो इधर आपको क्वेश्चन टेक्स्ट की डिटेल दी है उसको मैं वन बाय वन थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ. दिस 7 सेंटेंस लुक, ये जो 7 सेंटेंस हैं उसके बारे में पहले हम देख लें. ये रहे आपके 7 सेंटेंस, तो उसको हम देखें वन बाय वन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो हमको ये सेंटेंस वन बाय वन रीड करने हैं. फर्स्ट, शी विल फिनिश द वर्क. वॉन्ट शी? यू कांट डांस. कैन यू? हरी इज हार्ड वर्किंग. इजंट ही? सीता हैज अ न्यू फ्रॉक. हैजंट शी? He does not help his father. Does he? They don't want any help. Do they? He works hard. Doesn't he? तो ये जिसके भी नीचे मैंने अंडरलाइन की है वो क्या है? उसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग. किसको? जिसके भी नीचे मैंने अंडरलाइन किया है वो होते हैं क्वेश्चन टैग. अब वो क्वेश्चन टैग बनते कैसे हैं उसके लिए हम इधर थोड़ा रीड कर लें. तो नीचे कहा है ऑल द फ्रेजेस अंडरलाइन इन द सेंटेंसेस 1 to 7 आर कॉल्ड क्वेश्चन टैग्स. तो यही कहा है कि हमने अभी ये जो 7 सेंटेंस किए उसके नीचे ये अंडरलाइन है ना, वही अंडरलाइन इधर भी है. तो ये सारे जो अंडरलाइन है वो उसको क्या कहेंगे? क्वेश्चन टैग्स. ठीक है. फिर है they are so called because they are tagged or added to the statements. अब उसको इस तरीके से लेते हैं कि जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, कल तुम आओगी. फिर क्या कहते हैं? आओगी ना. इस तरीके से पूछते हैं ना, खाना खाया? खाया ना. चाय पियोगी? पियोगी कि नहीं. इस तरीके से जो है ना वो ऐसे हम पूछते हैं ना. कल तुम जाओगे? जाओगे ना, है ना. ऐसा हम कुछ पूछते हैं ना कंफर्म करने के लिए, सामने वाले का आंसर हमको चाहता है तो ऐसा हम पूछते हैं उसको. तो उस तरीके का जो हम पूछते हैं ना, है ना, है क्या, इस तरीके के आंसर होते हैं क्वेश्चन टैग्स. यू विल नोटिस दैट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, अब इधर से रीड कर रही हूँ तो वो हम देखेंगे. उसके लिए है you will notice that positive statements have negative question tags and negative ones have positive question tags. They seek confirmation and don't expect answer. ठीक है. तो अब इसको हम देखते हैं कि हमने जो इधर ये सेंटेंस हैं उसमें ये फर्स्ट, ये सेकंड, 5 नहीं, फर्स्ट, इसमें जो ऑरेंज, जो मैंने ऑरेंज लिखे ना ऑरेंज कलर से, वो वाले जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव में है. तो देखो फर्स्ट वाला ऑरेंज कौन सा है? शी विल फिनिश द वर्क. पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना ये. तो उसका हमने क्वेश्चन टैग कैसे किया है? नेगेटिव में. फिर हरी इज हार्ड वर्किंग, तो उसका भी क्वेश्चन टैग कैसे किया है हमने? नेगेटिव में. सीता हैज़ अ न्यू फ्रॉक, उसका भी क्वेश्चन टैग कैसे किया है हमने? नेगेटिव में. लास्ट ही वर्क्स हार्ड, उसका भी क्वेश्चन टैग कैसे किया है हमने? नेगेटिव में. तो जो स्टेटमेंट या तो फिर सेंटेंस
अगर पॉजिटिव में है तो उसका हम क्वेश्चन टेक बनाएंगे नेगेटिव में। और अगर जो सेंटेंस या स्टेटमेंट नेगेटिव में है, जैसे कि ये यू कांट डांस, तुम डांस नहीं कर सकती, कर सकती हो क्या, कैन यू, कर सकती हो क्या। फिर है ही डजंट हेल्प हिज फादर, वह अपने फादर को हेल्प नहीं कर सकता है क्या, डज ही, कर सकता है क्या। दे डोंट वॉन्ट एनी हेल्प, वे कोई भी हेल्प नहीं चाहते हैं। डू दे, चाहते हैं क्या, इस तरीके से। तो ये जो सेकंड, 5 और 6 ब्लू लेटर्स वाले, ब्लू कलर लेटर्स, ब्लू सेंटेंस हैं जो, वो पॉजिटिव सेंटेंस है नहीं, ब्लू सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है। पर उसके जो हमने ये क्वेश्चन टेक बनाए हैं ब्लू वाले, वो कैसे हैं, पॉजिटिव है। देखो कैन यू, डज ही, डू दे। तो यही कहा है इसमें कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका हम क्वेश्चन टेक कैसे बनाएंगे, नेगेटिव क्वेश्चन टेक। और अगर नेगेटिव क्वेश्चन स्टेटमेंट है तो उसका क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टेक। ठीक है, बस वो सिर्फ एक कंफर्मेशन चाहते हैं, है क्या, तो वो सामने वाला हाँ या ना ऐसा कुछ तो रिप्लाई देगा। फिर उसके बाद है इफ अ स्टेटमेंट हैज अ प्रोनाउन एज इट्स सब्जेक्ट एज इन sentences 1, 2, 5, 6 and 7, this same pronoun 7, the same pronoun is repeated in the question tag। अब इसमें क्या कहा है, देखें कि ये जो फर्स्ट, सेकंड, 5, 6, 7, ये तीनों में क्या यूज किया है, शी प्रोनाउन, यू प्रोनाउन, ही प्रोनाउन, they प्रोनाउन, ही प्रोनाउन। तो क्वेश्चन टेक बनाने के लिए शी का शी, यू का यू, ही का ही, they का they, ही का ही। तो जब हम क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो जो प्रोनाउन 1, 2, 5, 6, 7 सेंटेंस में जो हमने प्रोनाउन यूज किए हैं वही प्रोनाउन क्वेश्चन टेक में भी यूज किया है। ओके, अब दूसरा क्या है वो देखते हैं। If, however, there is a noun as the subject, as in sentence 3rd and 4th, the corresponding pronoun is used in the question tag. In other words, the subject of a tag question is also always a pronoun। और फिर ऐसा कहा है कि जैसे कि ये जो 3rd and 4th वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या है, स्टेटमेंट में नाम है हरी, सीता। तो हम उसका जब क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो उसमें उसका नाम नहीं लिखेंगे हरी या सीता। अब हरी कौन है, बॉय, तो बॉय के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। सीता कौन है, गर्ल, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शी। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अगर नाम किसी का दिया गया है तो हम उसका ही प्रोनाउन यूज करेंगे उसमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट के बारे में। अब उसका एक है, ये हम याद रखेंगे, अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो उसका क्वेश्चन टेक कैसा रहेगा, नेगेटिव में। और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका क्वेश्चन टेक कैसा रहेगा, पॉजिटिव में। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमको करना ही है, ठीक है, वो याद रखना है। और फिर जब आप नेगेटिव क्वेश्चन टेक बनाओगे तो आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वर, शैल, विल, जो भी है वो आप लिखोगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस है तो नॉट लिखोगे, नोट कैसा, शॉर्ट फॉर्म वाला नोट,
कैन नॉट वैसा नहीं, कांट। आर नॉट वैसा नहीं, आरंट। ऐसा वाला आप नोट का शॉर्ट फॉर्म लिखोगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, और उसके बाद प्रोनाउन, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर आप लिखोगे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क तो कंपलसरी करना ही है। ओके, तो ये थी हमारी क्वेश्चन टैग्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है। तो इसको एक बार लर्न कीजिएगा और रीड कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।